वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बायो सेवर्ट का एप्लीकेशन है, एम्पियर का भी कह सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस: करंट थ्रू ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश इज आई. What is the magnetic field at the point P? Given BP is equal to PB dash R, C dash B dash PBC are collinear. डायग्राम दिख रहा है? चलो मैं क्लियर करता हूँ इसको। एक वायर है, ये ABC इस फॉर्मेट में है, ठीक है, और दूसरा वायर ये है A डैश B डैश C डैश इस फॉर्मेट में है, और ये P पॉइंट B और B डैश के बीच में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। BP डिस्टेंस R डैश R है और B डैश P डिस्टेंस भी R है। तो पहले मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या, है ना। पहली बात तो आप समझ लो कि ABC जो वायर है, इसमें इनफाइनाइट लेंथ का वायर इसको हम एज्यूम करेंगे, है ना, AB को भी और ये A डैश B डैश को भी। BC और B डैश C डैश पार्ट वाला जो है इसी के लाइन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे नहीं देगा। मैग्नेटिक फील्ड केवल AB देगा और A डैश B डैश देगा इस P पॉइंट पे। कैसे, ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर समझ रहे हैं ना। इनफाइनाइट लेंथ का वायर दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि इसके दोनों एंड इन्फिनिटी पे हों, जैसे ये वाला एंड भी हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और ये वाला एंड हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर इसमें कोई करंट आई है और इससे R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है ना, ये डिस्टेंस हमारा R दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये होता है। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है, उसमें एक एंड इन्फिनिटी पे होगा, चाहे ये वाला एंड इन्फिनिटी पे होगा, चाहे वाला एंड इन्फिनिटी पे होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये P पॉइंट जो एंड इन्फिनिटी पे नहीं होगा उसके हम सामने मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस वायर को इस तरह से मानते हैं, इस वायर को हम इस तरह से मानते हैं, मतलब इसका ये वाला एंड हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, नीचे वाला। तो ये P वाला पॉइंट जो होगा इसके लाइन में मान लिया जाता है, ये P पॉइंट हमारा यहाँ पे मान लिया जाएगा। इसमें करंट मान लो इस तरह से जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ। तो ये μ0 अपॉन 4 पाई, जैसे यहाँ 2I/R है तो यहाँ I/R हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वायर मिड में मान लें तो हम इसको भी इनफाइनाइट मानते हैं, इसको भी इनफाइनाइट मानते हैं, तो हम मानते हैं दोनों मिल के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो डबल होगा। अब यहाँ पे एक एंड इनफाइनाइट हो गया तो इसका हाफ पार्ट समझ लो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है यहाँ पे, इस तरह का एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R हो जाएगा, है। या ऐसे ये वाला इन्फिनिटी पे होता तो इसके सामने हो जाता। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग DL क्रॉस R वेक्टर से निकालते हैं, है ना। DL क्रॉस R वेक्टर से डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ DL माने करंट का डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको x एक्सिस लेता हूँ और इसको मैं y एक्सिस लेता हूँ, तो यहाँ DL का डायरेक्शन किस में है, y एक्सिस में है। तो y एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, z, और R हमारा इधर है। R क्या होता है, पॉइंट की पोजीशन वायर के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं इसको O पॉइंट कह लूँ तो OP वेक्टर हमारा R वेक्टर होगा। तो यहाँ पे R वेक्टर हमारा किस में है, I में। तो J क्रॉस I क्रॉस J K होता है, तो J क्रॉस A क्या होगा, माइनस के माने नीचे की तरफ। नीचे को हम लोग क्रॉस से भी दिखाते हैं, तो इसको हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट का केस हो गया। अच्छा, कोई भी वायर है DL क्रॉस R, तो DL क्रॉस R अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायर है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ कोई पॉइंट ले लें, इसी वायर के सीध में पॉइंट ले लें, तो हमारा DL का डायरेक्शन और R का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0।
तो अगर पॉइंट वायर के लाइन में हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट है। क्लियर होगा ये बात। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के हिंट पे। इसका हिंट दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ए बी बी सी, तो ये पी पॉइंट जो है बी सी के लाइन में है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। और ए बी के लाइन में है, और ए इसको हम इनफाइनाइट लेंथ का मानेंगे, है ना, ए बी को इनफाइनाइट लेंथ का मानेंगे, माने सेमी इनफाइनाइट लेंथ। तो ये बी के नीचे ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ए बी वाला देगा। इसी तरह से ये सी डैश बी सी की लाइन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, ये ए डैश बी डैश इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देगा, है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0/4 पाई आई बाई आर, μ0/4 पाई आई बाई आर, है ना। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे यहाँ पे। अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये वायर था ऐसे, और ये पॉइंट हमारा था यहाँ पे, ठीक, और दूसरा वायर है ऐसे। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा था और इसमें करंट ऐसे आ रहा था, ठीक। तो अब डीएल यहाँ पे देखो ये आई में है, आई डीएल किस में है, आई, और ये क्या है, जे में है। ये पॉइंट नीचे आ रहा है जे, तो जे माने माइनस जे, तो डीएल क्रॉस आर, आई क्रॉस माइनस जे। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, माइनस के का मतलब क्या होगा, क्रॉस। तो इस पॉइंट पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, क्रॉस। इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, क्रॉस माने नीचे की तरफ। और इसके लिए देखो इसका डीएल किधर है, इधर, तो इसका डीएल क्या हो जाएगा, माइनस आई। और इसके आर की बात करें तो इसके लिए आर क्या होगा, जे ऊपर, है ना, यहाँ से मिलाया जाएगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो माइनस आई क्रॉस जे, इस एंड से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो जे मिलेगा। तो फिर आई क्रॉस जे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या देंगे, क्रॉस देंगे। और वैल्यू कितनी होगी, μ0/4 पाई आई अपॉन आर, और यही μ0/4 पाई आई अपॉन आर दोनों देंगे। इसको डबल कर देंगे तो μ0/4 पाई 2 आई अपॉन आर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जो डायरेक्शन निकालते हैं वो हम आई क्रॉस जे से निकालते हैं। यही देखो अगर इस वायर में करंट ऐसे हो जाता तो ये वाला किधर दे देता, ऊपर, और ये वाला देता नीचे, तो 0 हो जाता मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस वायर में करंट इधर होता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल जाता। यहाँ इधर है और ये इधर है करंट, तो ये डीएल इसके लिए इधर हुआ, डीएल इसके लिए इधर हुआ। आर इसके लिए माइनस जे में आ रहा है, इसके लिए आर जे में आ रहा है, लेकिन इसका डीएल प्लस आई में है, इसका डीएल माइनस आई में है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन था, और क्वेश्चन बढ़िया था, ओके। और डायरेक्शन में देखिए, ये जैसे वायर में करंट फ्लो कर रहा, ये पॉइंट इधर हो जाए या ये पॉइंट इधर हो जाए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसी वायर के करंट जिसमें फ्लो कर रहा उसके लाइन में अगर पॉइंट आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्लियर, ओके, थैंक यू।